अब हम इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं कि जहां पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट आपके टूल्स की बात करिए। तो टूल्स का मतलब कंप्यूटर में क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या देखना, सूचना आपके तकनीक के जो टूल्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आप यहाँ पे संचार करने की बात करते हैं कि हम साहब सूचना की तो बात कर ली। अभी तक जितना भी भाग था वो किसी सूचना को यहाँ पे इनपुट करने, प्रोसेस करने, उसके आउटपुट करने, उसके स्टोरेज करने, उसको मैनेज करने, व्यवस्थित करने या उसकी बात थी। तो यहाँ पे यह कंप्यूटर तो बन गए थे। यहाँ पे 1940 के दशक में जब कंप्यूटर बन गए थे तो इन कंप्यूटर का उपयोग धीरे धीरे आपके अलग अलग क्षेत्र में किया जाने लगा। ठीक है, पहले आपके केवल इंजीनियरिंग कार्यों में था, फिर व्यावसायिक कार्यों में भी कंप्यूटर दे दिए गए। तो यहाँ पे जब कंप्यूटर डेवलपमेंट हो चुका था, कंप्यूटर का विकास हो चुका था, तो यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था, आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका के पास में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी कि वो अपने संगठनों, जितने भी अपने संगठन थे उनके बीच में सूचना को एक सही तरह से पहुंचा नहीं पाता था। ठीक है, यहाँ पे उसके साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि सूचनाओं को किस तरह से वो, ठीक है, संबंधित विभाग को पहुंचाए। ठीक है, कंप्यूटर तो बन चुके थे लेकिन कंप्यूटर में अभी इनिशियल डेवलपमेंट था, कंप्यूटर का अभी बहुत विकास होना बाकी था। तो यहाँ पे इस उद्देश्य के लिए आपके 1954 के अंदर, 1954 के अंदर अमेरिका ने अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी की स्थापना की और उस एजेंसी का नाम क्या था, अरप्पा। 1954 के अंदर आपकी एक एजेंसी स्थापित की गई और उस एजेंसी का नाम रखा गया अरप्पा कहते हैं, जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहते हैं। और इस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई कि आप कंप्यूटर में डेवलपमेंट करिए, आप नए डेवलपमेंट करिए, नई चीजें ढूंढिए, न्यू टेक्नोलॉजी को ढूंढिए। और यहाँ पर इस अरप्पा ने इस पे बहुत कार्य किया और इसके कार्यों की अगर हम बात करें, इसके आधार पर 1969, ठीक है, आपके करीब करीब आपके इतने साल के बाद में आपके 1969 के अंदर इसने दुनिया को एक नेटवर्क बना कर दिया और उस नेटवर्क का नाम क्या था, अर्पानेट। ठीक है, इसे अर्पानेट कहते हैं, जिसका नाम क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। ये वही नेटवर्क है जिसे आजकल किस नाम से जाना जा रहा है, इंटरनेट। कि शुरुआत में इसका नाम अर्पानेट था, फिर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुए, आपके ये धीरे धीरे आपके कनेक्टिविटी बढ़ी। शुरुआत में जब नेटवर्क बना था तो मात्र 4 वेबसाइट इसमें थी, मात्र 4 वेबसाइट थे। और इस नेटवर्क का उपयोग केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता था, अमेरिकी, हम कहते थे अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा क्या किया जाता था, इसका उपयोग करते थे। तो यहां पर एक नवाचार आपका शुरू हुआ आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में। अभी तक हम केवल और केवल किसकी बात किया करते थे, कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर के साथ में एक और वर्ड जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या था, कंप्यूटर नेटवर्क। बोले कि अब हमें संप्रेषण करना है। संप्रेषण का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। तो ये आदान प्रदान अभी तक लोगों के बीच में था, लोग आपस में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान करने के लिए सामान्य माध्यम यूज करते थे। अब यहाँ पे बोलकर बता देते थे, चिट्ठी लिखकर बता देते थे। लेकिन हम जिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर के माध्यम से जिस कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो कम्युनिकेशन कौन सा कहलाता है, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मुख्य रूप से क्या होता है, दूरसंचार। हम कहते हैं कि बहुत दूरस्थ स्थान पर बैठे लोगों के साथ में भी हम संचार करना चाहते हैं। और ये केवल और केवल तभी संभव हो सकता है कि जब आपका कंप्यूटर किस में जुड़ा हुआ हो, नेटवर्क में जुड़ा। कि नेटवर्क में नहीं जुड़ा तो वो आप कम्युनिकेट नहीं करते। तो किसी भी नेटवर्क को विकसित करने के मूल 2 उद्देश्य थे।
पहला उद्देश्य डेटा का संचार करना और दूसरा उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों को परस्पर एक दूसरे के मध्य शेयर करना। संसाधन बोले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और आपने देखा होगा किसी भी ऑफिस में आपके 100 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर के बीच में एक ही प्रिंटर होता है, मतलब इनके बीच में प्रिंटर को क्या कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया। आज आपने देखा ऑनलाइन डेटा स्टोरेज होता है, क्लाउड, मतलब एक जगह की स्टोरेज वाला पार्ट था, उसे बहुत सारे लोगों के बीच में क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया। एक समय था जब किसी भी कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे। आजकल सभी सॉफ्टवेयर हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपके मतलब ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है जुड़ाव। तो ये नेटवर्क का मतलब है जुड़ाव, और जुड़ाव का यहाँ संदर्भ किससे है, किससे संदर्भ है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ताकि उनके बीच में संचार को संभव बनाया जा सके। भाई आज आपके पास में मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल फोन एक उपकरण है बस केवल। क्या मोबाइल फोन बिना नेटवर्क के कार्य कर सकता है? नहीं। हम कहते हैं नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क से जुड़ेगा तभी तो हम संचार कर पाएंगे। तो ये आपके एग्जाम में ये आपका आईसीटी का मूल पार्ट यहां से शुरू होता है, वैसे कि जहां पर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संचार क्या होता है, नेटवर्क में डिवाइस क्या होती है, नेटवर्क। ये पहले तो हम केवल सूचना की बात कर रहे थे कि सूचना होती क्या है, प्रोसेस कैसे होती है। अब इस सूचना का संप्रेषण कैसे होता है, यह सूचना जो है कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वो भाग आपका कंप्यूटर नेटवर्क में परिभाषित होता है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। नया टॉपिक है ये कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में लिखिए जब दो या दो से अधिक विभिन्न डिवाइस को आपस में डेटा संचार या उपलब्ध संसाधनों को परस्पर आपस में उपयोग में लेने हेतु जोड़ा जाए तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अगला पढ़ लिखो। विश्व के प्रथम नेटवर्क का नाम ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क
विश्व के प्रथम नेटवर्क का नाम ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था जिसे 1969 में 1969 में विकसित किया गया था। 1969 में विकसित किया गया था और प्रथम बार अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लिया गया था। प्रथम बार अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लिया गया था। नहीं समझिए, जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन करने की बात करते हैं, हम कहते हैं डेटा का संचार अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, आप डेटा का क्या करना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं। तो संचार करने के समय में हम कहते हैं कि सब बहुत सारी डिवाइसेस हैं और इन सभी डिवाइसेस के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले भाग में कौन कौन से भाग आपके यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत है और वो वाला भाग आपका यहाँ पर होता है जिसका नाम कौन सा होता है, मैसेज, और जिसे हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। मैं कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई मैसेज नहीं है तो तुम क्लास में क्यों आए हो, इधर दीवार के पास में तुम दोनों, हाँ? बताओ क्यों आए हो क्लास के अंदर? कितना भी समझा दो लेकिन समझ में नहीं आता है कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद में, मतलब एक बार मार्केट में निकल कर तो देखो कि 100 रुपये, एक बार किसी दिन ऐसा सोचो कि आज मुझे 100 रुपये कमाने हैं और 100 रुपये के लिए काम मांग कर देखो एक बार आप, अब वो काम मिलता है या नहीं मिलता। और अगर बेरोजगारी, रियलिटी में बेरोजगारी अगर आपको देखनी है तो ज़्यादा दूर नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठो, 7 बजे 200 फीट बाईपास पे जाकर एक बार खड़े होके जाके देख लो, एक बार आप वहाँ जाके देख लो कि वहाँ पे कितने लोग, मतलब मैं कहता हूँ कि लोग नहीं, कितने सारे लोग हैं वहाँ खड़े रहते हैं कि आज हमें काम मिल जाए। ठीक है, सोच के देखो हम, अब पहली चीज़ तो हम एक चीज़ सोच के देखो कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी क्लास में कोई भी ऐसा जना नहीं होगा कि जिसके पिताजी बहुत पैसे वाले होंगे, ठीक, करोड़ों अरबों रुपए होंगे उनके पास में। अगर होते तो वो तुम्हें कभी भी किसी भी हालत में रीट जैसे एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे होते। ये सच्चाई है ये। अब एक बार सोच के देखा करो, जैसे एक बार ऐसा सोच के देखो, अगर हम एक एग्जाम में पास नहीं है, हमारी नौकरी नहीं लगी, तो आगे क्या होगा हमारा, ऐसा कभी सोच के देखा करो कि अगर क्या होगा कि जब अगर हम नौकरी नहीं लगेंगे तो, ठीक है, चाय की दुकान पे हम काम कर लेंगे, सोच के, हर तरह से कहानी है, हर तरह से सोच के देखो कि आप, अगर आपको लगता है कि लाइफ बहुत आसान है लेकिन लाइफ बहुत मुश्किल है, आगे आगे अगर आप आगे निकलोगे तब आपको पता चलेगा।
देखिए बहुत मुश्किलें होती है आज के समय में, तो लड़के और लड़की के लिए दोनों के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। कोविड में देखो, कोविड में मतलब लोग पता ही नहीं चला कि सुबह एकदम सही सलामत थे और शाम को पता चला कि कोविड ले गया उनको। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब लगना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, अगर या तो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज है कि जिसके आधार पर आप लोग सरकारी नौकरी के अलावा बिजनेस कर सके। बिजनेस करना भी आसान नहीं है आज के समय में। कम से कम 25-30 लाख रुपए तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस में। तो आप मेहनत करिए, एक बार सोचा करो। ठीक है, एक बार आप सोचा करो कि इतनी दूर जब हम यहाँ आए हैं तो हमारे घर में जो हमारे माँ बाप बैठे हैं वो हमारे लिए क्या सोच रहे होंगे। घर बैठ के वो सोच रहे होंगे बेचारे कि हमारे बेटा बेटी वहाँ तैयारी कर रहे होंगे, बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे तैयारी से, हर महीने रात दिन एक करके वो पैसा कमा रहे होंगे। उनके पास नहीं भी हो रहा होगा तो हर महीने की 1 तारीख को आपको कोई नुकसान ना हो उसके लिए तनख्वाह बराबर मिल रही होगी है। इसलिए एक बार सोच के देखा करो, कभी कभी सोचा करो कि अगर आप सोचोगे तो आप सोचोगे कि यार क्या ही कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में। आज के समय में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जब मैं आपको लग रहा होगा कि मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ या ऐसा है, बहुत अलग चीज़ है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले कोचिंग में रिसेप्शन पे काम किया है। रिसेप्शन पे होता है ना चाय पकड़ाना। इंजीनियरिंग करने के बाद सोचो, इंजीनियरिंग करने के बाद में किसी कोचिंग के अंदर रिसेप्शन पे काम किया है। रीज़न क्या था? लाखों रुपए का कर्जा था। इंजीनियरिंग करते हैं तो कर्जा हो जाता है, घर वाले तो करवा दिए भैया। अब लेकिन उस दिन हमने सोच लिया कि अगर ये कर्जा नहीं चुका तो खुद का तो भविष्य खराब होगा ही होगा, घर वालों का तो होना ही होना है, क्योंकि घर वालों के पास पैसे होते तो कर्जा लेके करवाते ही हो। एक बार सोच के देखा करो एक बार आप। तो उस दिन अगर बात करें, हमने सोच लिया कि भैया हमें इतनी मेहनत करनी है और इतना आगे निकलना है कि दुनिया सोचे कि भाई यहाँ पे अगर बात करें कि दुनिया सोचे कि भाई क्या कर रहे हो आप। मैं सच्चाई बात है यार, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे को बहुत दुख होता है कोई तैयारी करने आता है और वो पास नहीं होता। मेरे तो बहुत दुख होता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को खुद क्यों नहीं होता। आप लोग क्यों नहीं होता खुद की भाई हम पढ़ने आए, हम पास नहीं होंगे, हमारा रिजल्ट खराब आएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। एक बार सोचा करो कि हो सकता है कि तुम्हारे पास बोरियां भरी पड़ी हो पैसों की है। सोचिए एक बार सोच। अबे आप कोई कई जने कहते हैं कि साहब कि मैं बताऊं, मैंने मेरी जिंदगी में कोई फर्स्ट हैंड चीज नहीं देखी। किताबें सेकंड हैंड, साइकिल सेकंड हैंड, हर चीज हमने ऐसा किया है। और तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, आज कोई मेरे से पूछे कि भाई तुमने इतनी मेहनत करी, क्या मिला तुम्हें, ऐसा क्या है, तो लेटेस्ट मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ पहुँच गया। पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में आज तक जीएसटी की रेड नहीं पड़ी। पूरे कोचिंग इंडस्ट्री, राजस्थान के किसी भी कोचिंग के इतिहास में जीएसटी का कोई सर्वे नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में पूरे एकमात्र कोचिंग और एक व्यक्ति का सर्वे हुआ है, वो मैं हूँ, जिसमें 18 प्लस 22 लोगों की पूरी टीम एक साथ 50 लोगों की टीम सर्वे की है, जिसमें उन्होंने पाया कि एक साल की सालाना इनकम 6 करोड़ रुपए है? ये होने को तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचना होता। इसलिए हम क्या कहते हैं, असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के बाद इतने ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास में कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो मैं कह रहा हूं कि आप 2 बजे फ्री हो जाओगे, 3 बजे फ्री हो जाओगे। अगर आप हिम्मत है आप में कमाने की तो 3 बजे बाद में भी आप करो। लॉकडाउन में लोगों ने ऑनलाइन काम कर करके इतना पैसा कमा लिया, आप सोच भी नहीं सकते। हम ये आजकल नहीं सुन रहे तो एमबीए चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, इनके चैन, इनके स्टार्टअप देखो, अरबों रुपए की कंपनियां हो चुकी है, केवल चाय बेच रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग थड़ी पे लगातार सुबह से शाम तक बैठे हैं। ये सच है। किसी भी थड़ी, उधर देखो मंगल चाय वाला,
देखिए मंगल उस पे देखो एनी टाइम 200 जने 100 जने तो बैठे ही हैं, कमाई देगा उसके, कहाँ हम नौकरी करेंगे उनके सामने। अभी लेटेस्ट अलवर में एक सर्वे हुआ है, आपको अगर पता हो तो, अलवर में एक पकौड़ी बनाने वाले के सर्वे हुआ है। घर के अंदर अगर बात करें, नोटों की बोरियां मिली है उसके, और ठेला लगाता है वो, चप्पल पे पहन के ठेला ऐसे, हाँ साहब क्या करूं, ऐसे करता वो, बनियान में रहता है और ये चोला पहन के। और घर में उसके पास में जब सर्वे हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो बोरी भर भर के अगर बात करें नोटों की मिली है? चार चार जगह लगा रहा है। हाँ तो यहाँ बढ़िया है, इसलिए सरकारी नौकरी लगो बढ़िया से है। देखो समझो, हाँ नौकरी वोकरी सब छोड़ दी अपने ने। देखो समझो, देखिए बातें नहीं, देखो देखो यहाँ पे मैसेज की बात करें, कोई भी संदेश चाहिए, बातें नहीं, देखो एक संदेश को भेजने वाला एक भाग चाहिए, और उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है? एनकोड। एनकोडर कहलाता है। हिंदी में इसे नाम दिया जाता है, कौन सा कहलाता है? संप्रेषक कहलाता है। एनकोडर कह सकते हैं, या इसी भाग को हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। एनकोडर कह सकते हैं, सेंडर कह सकते हैं, या मैसेज भेजने वाला स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। तो यहां पर आपके पास में कोई भी सोर्स होता है जहां से सूचना जाती है। यहां से एक सीक्वेंस है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, वो सीक्वेंस मैं समझा रहा हूं। इसके बाद में यहां पर किसी भी संदेश को प्राप्त करने वाला एक भाग चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? रिसीवर, या इसी को हम क्या कहते हैं? डिकोडर कहते हैं। हिंदी में हम लोग इस नाम को जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? संप्रेषी कहते हैं। ठीक है, संप्रेषण, देखो संप्रेषण के कम्युनिकेशन के मूल दो तत्व होते हैं, दो आपके कारक होते हैं। एक एनकोडर चाहिए, दूसरा कौन चाहिए? डिकोडर। या एक सेंडर चाहिए, दूसरा रिसीव। भाई संप्रेषण तभी माना जाता है, ऐसा नहीं कि साहब मैं खुद से ही बात कर लेता हूं, ठीक है, वो आपका इंट्रा पर्सनल कहलाता है, स्वयं से बातचीत अलग होती है। लेकिन जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं दो आपके डिवाइस तो कम से कम चाहिए, एक भेजने वाला चाहिए और एक प्राप्त करने वाला, एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। तो यहां पर ये जो आपके भाग है सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में डेटा का आदान प्रदान, ये भी आदान प्रदान होगा। और ये आदान प्रदान जिसके माध्यम से होगा वो एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? मीडियम, माध्यम, या इसी पार्ट को जिस नाम से भी जाना जाता है वो क्या कहलाता है? चैनल। ठीक है, हमें एक चैनल की भी आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि डेटा संप्रेषण का एक सही क्रम है। तो याद रखना, डेटा संप्रेषण में सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? एक एनकोडर। एनकोडर किसको भेजता है? मैसेज। मैसेज किसके माध्यम से जाता है? मीडियम। मीडियम्स के आकर किसके पास में आता है? डिकोडर। और डिकोड होने के बाद में आपकी जरूरत पड़ने पर ये क्या देता है? फीडबैक देता है। ये सीक्वेंस यूजीसी नेट और आईसीटी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कम से कम 8 बार आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में बार बार आया हुआ है कि डेटा संप्रेषण का सही क्रम है। तो याद रखिए, सबसे पहले एनकोडर चाहिए, एनकोडर मैसेज भेजेगा, मैसेज किसी माध्यम से जाएगा। माध्यम आपका कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे नेटवर्क में कोई भी माध्यम, जैसे माध्यम में क्या हो सकता है? जैसे केबल हो सकती है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। पहले कबूतर हुआ करता था माध्यम, एक कबूतर नहीं था पहले, लेटर को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तो ये था। फिर वहां पर प्राप्त करने वाला एक रिसीवर चाहिए, और रिसीव करने के बाद वो हमेशा क्या देता है? फीडबैक देता है। तो ये क्रम हमेशा हमें याद रखना है। तो इसमें लिख लो ये क्रम लिख लो, सीक्वेंस लिख लीजिए। डेटा संप्रेषण का क्रम, डेटा संप्रेषण का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सीक्वेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन।
ट्रांस नहीं नहीं, उसी को कहते हैं, एनकोडर को ही ट्रांसमीटर कहते हैं, यही ट्रांसमीटर होता है। मतलब एक तरह से ये वाला जो भाग होता है एनकोडर के रूप में, यहाँ पर ये क्या है, भेजने वाला। अब ये भेजने वाले को ही हम कहते हैं एनकोडर कहते हैं, सेंडर कहते हैं, सोर्स कहते हैं, संप्रेषक कहते हैं। इसी को आप लोग ट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने वाला। ये रिसीवर होता है, यहाँ पे रिसीवर को क्या कहते हैं, ग्रहण करता। किसी चीज को प्राप्त करने वाला जो भाग होता है उसे रिसीवर के नाम से जाना जाता है। हो गया नोट? चलिए देखिए समझिए। तो ये तो आपकी बात होगी कि साहब नेटवर्क का मतलब क्या होता है और किसी नेटवर्क का उपयोग डेटा कम्युनिकेशन या डेटा संचार में कैसे किया जाता है। देखिए अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसे नाम दिया जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे हुआ है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, किस नेटवर्क का उपयोग कैसे करते हैं। तो अलग अलग नेटवर्क की बात करते हैं। तो हमारे पास में अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं जिसे हम यूज करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जब टाइप्स की बात करें तो नेटवर्क को हमने यहाँ पर 3 श्रेणी में बांटा है। हमने मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा है। पहला जो भाग आपका यहाँ पर आता है जिसे नाम दिया गया भौगोलिक, पहला जो भाग आता है जिसे कहा गया भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ठीक, कोई भी नेटवर्क जो कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नेटवर्क आपका परिभाषित कहा गया है जिसे कहा गया एक्सेस के आधार पर। एक्सेस का मतलब होता है कौन किसी नेटवर्क को काम में ले सकता है। नेक्स्ट है अगला जो पार्ट आता है जिसे नाम दिया गया है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है संप्रेषण। यहाँ पे संप्रेषण मीडिया के आधार पर, कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र की नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे ऐसा आता है, पहला नेटवर्क PAN नेटवर्क आता है। और PAN का मतलब कौन सा नेटवर्क कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। PAN के बाद में अगला जो नेटवर्क आता है कौन सा आता है, LAN। LAN का मतलब कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो नेटवर्क आपका यूज होता है MAN होता है। MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट जो नेटवर्क आपका होता है जिसे क्या कहते हैं, WAN। और WAN का मतलब जो नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी नेटवर्क क्षेत्र के आधार पे होते हैं। इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे हम।
इधर की कहानी में तीन तरह के नेटवर्क होते हैं। एक नेटवर्क होता है जिसका नाम होता है इंट्रानेट, दूसरा नेटवर्क जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रानेट, और तीसरा जो आपका लास्ट टॉपिक है सिलेबस में जिसका नाम क्या है इंटरनेट। इंटरनेट की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसे क्या कहते हैं वायर बेस। वायर बेस का मतलब होता है केबल, केबल सहित एक नेटवर्क है जो किसके माध्यम से है, केबल के माध्यम से। और दूसरा जो नेटवर्क हमारा काम में लिया जाता है उसे नाम दिया जाता है वायरलेस, या फिर क्या कहते हैं बेतार संचार कहते हैं। ठीक है, वायरलेस के अंतर्गत हम तीन तरह की केबल्स की बात करेंगे। एक केबल आती है जिसका नाम कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल। हम कहते हैं कि पहला नेटवर्क है ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क। दूसरा जो पार्ट आजकल नेटवर्क काम में आता है जिसे क्या कहते हैं कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल नेटवर्क। तीसरा जो नेटवर्क आपका काम में लिया जाता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीन तरह के नेटवर्क होते हैं। यहाँ पर आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो इस तरह से हो सकता है माइक्रोवेव, अब कहते हैं माइक्रोवेव के माध्यम से। इसके अलावा जैसे कौन सा होता है रेडियो वेव के माध्यम से, या फिर आजकल कौन सा है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव के माध्यम से। और सबसे प्रचलित आजकल जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा है सैटेलाइट वेव, तरंगों के माध्यम से। तो यहाँ से सीधा सवाल बनता है कि जैसे ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है, वाईफाई कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है, इनमें से सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क कौन सा है, सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये नोट करो फिर एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन से का एक्सेस, 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 एक्सेस के आधार पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पहला लिखा हुआ है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा LAN लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा आपका MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा WN वाइड एरिया नेटवर्क। फिर एक्सेस के आधार पे तीन तरह के नेटवर्क है इंट्रानेट, इंट्रा INTRA इंट्रानेट, दूसरा है एक्स्ट्रानेट और तीसरा क्या है इंटरनेट। फिर आता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया, संप्रेषण मीडिया के आधार पे। इसमें दो तरह के, एक तो वायर बेस है, दूसरा वायरलेस है। वायर बेस के अंदर कौन है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल। फिर वायरलेस है माइक्रोवेव, रेडियो वेव,
इंफ्रारेड वेव और सैटेलाइट वेव, ये क्या होते हैं एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। हो गया नोट? चलिए देखिए समझिए। देखो इस कैटेगरी में पहला जो भाग आपका यहाँ पर दिया गया है और उस वाले भाग को नाम दिया गया है किसके आधार पे? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं किसी क्षेत्र के आधार पे, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस के आधार पे। डिस्टेंस मतलब दूरी के आधार पे, कितनी डिस्टेंस तक हम पहुंच सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे नेटवर्क अलग अलग तरह से परिभाषित किए जाते हैं, लेकिन जब भी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो नेटवर्क मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। या तो कोई भी नेटवर्क लैन होता है और या फिर किसी भी नेटवर्क को क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। बस दो ही तरह के होते हैं, मुख्य तौर पे नेटवर्क दो ही होते हैं, लैन या वैन। भाई जैसे हम अपने आप को परिभाषित करना चाहें तो हम अपने आप को परिभाषित कैसे करेंगे? या तो हम यहाँ के लोकल हैं या फिर हम बाहर से हैं। तो यहाँ पर वैसे ही नेटवर्क भी आपके दो ही तरह के होते हैं, या तो लोकल लेवल का होगा या बड़े लेवल का होगा। तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन आता है कि निम्न नेटवर्क को इनके भौगोलिक क्षेत्र, हम कहते हैं निम्न नेटवर्क को इनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आप कहते हैं कि जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र की बात की जा रही है कि किसी भी क्षेत्र के आधार पर कोई नेटवर्क जो होता है उसकी बात हो रही है। तो हमें याद रखना है कि सबसे छोटे क्षेत्र के जो नेटवर्क इसमें होता है PAN होता है, फिर आपका LAN होता है, फिर आपका MAN होता है और फिर आपका कौन सा नेटवर्क होता है? WAN। ये क्रम आपका आता है क्षेत्र के आधार पे। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कि छोटे से बड़े। तो ये छोटे से बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो उस आधार पर ये क्रम है। अब इसमें जो पहला नेटवर्क दिया गया उस नेटवर्क की बात करते हैं। देखिए इसमें पहला जो नेटवर्क दिया गया PAN, और PAN का पूरा नाम क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब कि नाम से पता चल रहा है कोई नेटवर्क होगा जो पर्सनल काम में आता होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई यूजर या कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से जोड़ लेते हैं, अब अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से म्यूजिक सिस्टम से जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटी भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क माना जाता है जिसका उपयोग किसी न किसी पर्सनल डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है, और उस नेटवर्क को कौन सा नेटवर्क कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो या तो एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में सबसे ज्यादा दिनस बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है? तो कौन सा नेटवर्क होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लिखो इसमें PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हॉटस्पॉट लैन में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। पर्सनल एरिया नेटवर्क में लिखो यह सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का एक नेटवर्क है। सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का एक नेटवर्क है
एक नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः जिसका उपयोग मुख्यतः जिसका उपयोग मुख्यतः एक यूजर द्वारा जिसका उपयोग मुख्यतः एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार की पर्सनल डिवाइस को एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार की पर्सनल डिवाइस को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पर्सनल डिवाइस को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। जोड़ने हेतु किया जाता है। तो उदाहरण याद रखिए, ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ एक नेटवर्क का निर्माण करता है और उस नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लूटूथ के बाद में देखो अगला जो नेटवर्क आपका यहाँ पर दिया गया है उसका नाम कौन सा है? एलएएन। और एलएएन का पूरा जो नाम होता है जिसे क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए, अगला जो नेटवर्क आपका काम में लिया जाता है उस नेटवर्क को लैन के नाम से जाना गया है, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना गया है। अब ये जो लैन की बात करें तो लैन की कहानी जो आती है तो हम कहते हैं कि लैन आपके स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क होता है और एक लोकल प्लेस का नेटवर्क होता है। और इस नेटवर्क का उपयोग मुख्यतः किसी बाउंड्री के अंतर्गत किया जाता है। बाउंड्री बोले तो कोई स्कूल हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। तो हम कहते हैं कि किसी बाउंड्री के अंतर्गत उपयोग में लिया जाने वाला नेटवर्क जो सबसे किसी छोटी जगह पे होता है। जैसे कि आप सबने नाम सुन रखा होगा किसका? वाईफाई का। और वाईफाई का जो पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं? वायरलेस फिडिलिटी कहते हैं। वाईफाई की जो बात होती है जिसे वायरलेस फिडिलिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये छोटी जगह का एक वायरलेस नेटवर्क होता है। तो लिखो इसमें लाइन में लिखो, यह स्थानीय क्षेत्र का एक नेटवर्क है। यह स्थानीय क्षेत्र का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः एक बाउंड्री के अंतर्गत जैसे स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग, इमारत, बिल्डिंग आदि के अंतर्गत किया जाता है। आदि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, सबसे ज़्यादा ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके बाद में अगला जो नेटवर्क आता है जिसका नाम क्या है? एमएएन। और एमएएन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये एमएएन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन बोले तो हम कहते हैं शहरी क्षेत्र का। हम कहते हैं किसी शहर के अंतर्गत उपयोग में लिया जाने वाला कोई नेटवर्क होता है। देखिए, आजकल शहरों के अंतर्गत भी बहुत सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती है। जैसे कि शहर के अंतर्गत जो नेटवर्क काम में आता है, जैसे कौन सा? केबल टीवी नेटवर्क। किसी भी केबल टीवी नेटवर्क की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर आपके सिटी के अंदर अवेलेबल है, किसी शहर के अंतर्गत आपका अवेलेबल होता है। लिखो,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में लिखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिखो। यह शहरी क्षेत्र का, यह शहरी क्षेत्र का एक नेटवर्क होता है। यह शहरी क्षेत्र का एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है जिसका उपयोग मुख्यतः, जिसका उपयोग मुख्यतः, जिसका उपयोग मुख्यतः एक शहर के अंतर्गत, एक शहर के अंतर्गत विभिन्न, एक शहर के अंतर्गत विभिन्न डिवाइस या नेटवर्क को, विभिन्न डिवाइस या नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु, आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है, आपस में जोड़ने हेतु, आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है, परंतु यह वाइड एरिया नेटवर्क से, परंतु यह वाइड एरिया नेटवर्क WAN, वाइड एरिया नेटवर्क से, वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, परंतु यह वाइड एरिया नेटवर्क से, वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। तो ये लास्ट आपका यहाँ पे जो नेटवर्क आता है WAN, और WAN का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो याद रखना जितने भी नेटवर्क होते हैं, ये जितने भी नेटवर्क लैन वैन मैन पैन, ये जितने भी नेटवर्क होते हैं, ये सारे के सारे नेटवर्क आपस में एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी नेटवर्क होते हैं उन सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु तो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। हम कहते हैं जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो सबसे बड़ा नेटवर्क जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, उस नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क का एग्जाम्पल जो होता है वो कौन होता है? इंटरनेट। तो आज हम इंटरनेट की बात करते हैं। वो इंटरनेट सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है और इस इंटरनेट में सभी नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो देखो इंटरनेट में, इसमें WAN में लिखो, यह सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का, सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का, सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का एक नेटवर्क है। सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु, आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। एग्जाम्पल इंटरनेट आपको याद रहना चाहिए कि सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क जिसमें सभी नेटवर्क जुड़े होते हैं,
जिसके माध्यम से आप विश्व स्तर पर संप्रेषण या संचार कर सकते हैं, वो आपका इंटरनेट होता है। अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सवाल था पिछली बार कि निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके पास WAN, सेकेंड ऑप्शन है CAN, अगला है OAN और नेक्स्ट जो पार्ट आपका दिया गया है MAN। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, अब नेटवर्क तो बहुत तरह के डिफाइन कर रखे हैं, मुख्य तो लैन और आपके वैन होते हैं। अब इस कैटेगरी में देखो OAN नाम से कोई नेटवर्क नहीं होता। आजकल एक नेटवर्क बना दिया गया CAN और उस नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है? कैंपस एरिया नेटवर्क। तो आजकल यूनिवर्सिटीज जो होती है, स्कूल्स जो होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। अगर बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होती है उनमें क्या होता है कि अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं। तो इन ब्लॉक को आपस में जोड़ने हेतु हम एक नेटवर्क बना देते हैं और उस नेटवर्क को कौन सा नाम दिया गया है? कैंपस एरिया नेटवर्क। जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से तो क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन ये जो नेटवर्क आपका काम में लिया जाता है, ये नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से क्या होता है? छोटा नेटवर्क होता है। पर अगर लैन से तो बड़ा है, ठीक है। क्या कर दिया? अच्छा उल्टा कर दिया सिंबल। तो हम कहते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क से तो क्या है? बड़ा, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से क्या है? छोटा नेटवर्क होता है। ये एक कैटेगरी है जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको याद होना चाहिए लैन का एग्जाम्पल, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है। अब एक चीज समझो, अब एक एग्जाम हुआ था आपका महिला सुपरवाइजर का पिछली बार 2016 में। महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन था ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन में अगर बात करें वहां पर ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है, ऑप्शन में थे लैन, आपका मैन, तीसरा ऑप्शन था WAN और अगला ऑप्शन है CAN, ऐसा था। अब ऑप्शन में अगर बात करें आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क था ही नहीं। देखिए यहां पर आपका देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ी है कभी जिंदगी में? है तो रीजनिंग के अंदर ये देखो, एक ये नेटवर्क है PAN, फिर आपका नेटवर्क कौन सा है? LAN, फिर इसके बाद में नेटवर्क जो है आपका कौन सा है? CAN कह दो, ठीक है। CAN के बाद में अगला जो नेटवर्क आपका कौन सा है? MAN नेटवर्क होता है। MAN के बाद में अगला जो नेटवर्क जो सबसे लास्ट में आता है वो कौन सा नेटवर्क कहलाता है? WAN। रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक होता है न्याय निगमन, अगर कभी आपने पढ़ा हो रीजनिंग। नहीं पढ़ा? कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, घोड़ों के कुत्ते होने की संभावना है। तो यहाँ पे ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इस वाइड एरिया नेटवर्क में सारे नेटवर्क आते हैं, इस वाइड एरिया नेटवर्क में सारे नेटवर्क आते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में PAN नहीं है तो फिर आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लैन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो याद रखना इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने अभी बताया कि साहब पर्सनल एरिया नेटवर्क में कौन सा है? ब्लूटूथ। यहाँ पर कौन सा है? वाईफाई। आजकल एक नया नेटवर्क और आ गया, लाईफाई, लाइट फिडिलिटी। तो यहाँ पर हमने कहा कि साहब कोई भी जो यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क होता है वो कैंपस हो गया। यहाँ पर हमने कहा कि साहब केबल टीवी का कोई भी नेटवर्क हो गया, वो हो गया। और यहाँ पर जो सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क हो गया वो कौन सा है? इंटरनेट।
तो हमें सीक्वेंस याद होनी चाहिए। देखो सीक्वेंस याद है तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप बता सकते हो। तो याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क अगर ऑप्शन में है तो आप लैन कर दो। तो ये अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो आप PAN कर सकते हो। अब वैसे तो यहाँ पर देखो, वैसे तो इस अधीनस्थ बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कहाँ तक के किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछता है। आपको मैं एक और चीज़ आप नोट करके लिख लो, क्योंकि अभी ग्राम सेवक में क्वेश्चन आ गया था, जैसे ब्लूटूथ हो गया, तो ये एक स्टैंडर्ड पे काम करता है जिसका नाम है IEEE 802 पॉइंट कितने पे काम करता है, 15 पे। ऐसे ही आपका वाईफाई है, वाईफाई एक स्टैंडर्ड पे काम करता है जिसका नाम है IEEE 802 पॉइंट कितने पे काम करता है, 11 पे। जैसे आपका एक ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने भी ये नेटवर्क और नेटवर्क से संबंधित उपकरण होते हैं उन सभी के स्टैंडर्ड परिभाषित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो वो पूछ कभी कभी, जैसे पिछली बार अभी ग्राम सेवक में आ गया IEEE 1394 किसका है, वो फायर वायर पोर्ट, वो हमारे है नहीं। लेकिन यहाँ पर ये ब्लूटूथ तो नाम आपसे आता है, वाईफाई कई बार पूछा जाता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये कोई भी आपका ब्लूटूथ का नेटवर्क पूछ लेगा। ब्लूटूथ और वाईफाई दो ऐसे शब्द है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा घूमते हैं। जैसे RS प्री का पिछला पेपर देखो, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि ब्लूटूथ और वाईफाई में अंतर क्या होता है, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना, सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के नेटवर्क की बात की जाए तो कौन सा है, सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क कौन सा था, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क का निर्माण करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी भी बाउंड्री के अंतर्गत आने वाला नेटवर्क कौन सा कहलाता है, लैन। लैन में आपका उदाहरण कौन सा है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। तो वह नेटवर्क जो आजकल किसी बड़े कैंपस में उपयोग में लिया जाता है, कौन सा, CN का पूरा नाम कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपसे पूछा जाए एक शहरी क्षेत्र का नेटवर्क जिसका उपयोग किसी शहर के अंतर्गत किया जाता है, कौन सा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क जो सभी प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या होता है, कौन सा होता है, इंटरनेट होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है जो नेटवर्क में आपसे पूछी जाती है। कभी उदाहरण पूछ लेंगे क्योंकि ICT का आधार ये है। अब कहते हैं ICT की बात, जब भी हम कहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से संचार, तो इंटरनेट तो क्या है, नेटवर्क है। तो अब नेटवर्क जब तक नहीं पता होगा तो हम संचार भी कैसे करेंगे, संप्रेषण भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बेसिक ओवरव्यू है इस कंप्यूटर नेटवर्क का। क्वेश्चंस करते हो क्या आप इसके, क्या किसी भी किताब, किसमें से क्या होता, कोई भी किताब दिखे उसमें से जो टॉपिक दिखे उसमें से क्वेश्चन कर लिया करो। है वैसे मैं आज शीट इनको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं लगभग 250 के आसपास, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस है। उनको कुछ परिभाषाएं जो आपको याद कर लेनी है, जैसे इन्फॉर्मेशन की परिभाषा यहाँ पे किसी ब्रूमर नाम के व्यक्ति ने क्या कहा, वो फर्स्ट ग्रेड में आती है अभी तक, लेकिन आपका एग्जाम पहली बार हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पता नहीं है। तो मैंने लगभग 125 क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में आज तक आए हैं वो वाले क्वेश्चन डालने हैं, और उसके बाद के जितने भी सवाल हैं वो सवाल हैं जो आपके ICT से संबंधित रहते हैं, जिसमें आपके ICT के अनुप्रयोग में जैसे आजकल आधार कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, SSO अकाउंट में लॉगिन करने के लिए किससे आप लॉगिन कर सकते हो, तो उसमें भामाशाह कार्ड और आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो भामाशाह यहाँ पे आ जाता है। आधार कार्ड को अपडेट करने वाली आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या होता है, ठीक है, वोटर ID कार्ड को अपडेट करने के आधिकारिक वेबसाइट क्या, ये सब हम ICT के अनुप्रयोग में यहाँ पे पढ़ेंगे।
ठीक है। वैसे मैं शीट इनको दे दूंगा, प्रिंट आउट आपको लेना आपकी जिम्मेदारी है, इनको कह देना। मैं तो ठीक है, मैं तो कह दूंगा, मैं शीट मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैं कह दूंगा आप ले लेना। अच्छा, आप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर बात करें आप पीडीएफ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ ले लेना। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा 9462224499। अगर आपका टेलीग्राम चैनल है तो मैं उसमें भी डलवा दूंगा, है आपका तो उसमें डलवा दूंगा। बाकी अगर आप ये रख ली ये, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरी क्लास है सीकर, तो मैं सीकर निकलूंगा अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।